मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। अविरल धारा पर विज्ञान का नया दावा। ग्लेशियर का गणित गंगा में बहा। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। गंगोत्री से गंगा सागर तक अटल प्रवाह। ना थमेगी ना टूटेगी पतित पावनी की धारा। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, पावन हो गंगा में डूबे नहाए। आस्था की धारा में विज्ञान के दावे पानी पानी। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे। ग्लेशियर पर जिंदा नहीं जीवन दायिनी गंगा। हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा का धारा अजर है, अमर है, अविरल है। गंगा और गंगा नदी से जुड़ा क्षेत्र हमेशा विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक रहस्य बना रहा है। गंगा आम लोगों के लिए आस्था का केंद्र है तो विज्ञान के लिए रिसर्च की एक थ्योरी। और ऐसे में एक बार फिर से गंगा से जुड़े ग्लेशियर को लेकर नया दावा सामने आया है। दावे में कहा जा रहा है कि गंगोत्री ग्लेशियर अगर खत्म भी हो जाता है तो गंगा के प्रभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह दावा किसने किया है और किस आधार पर इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, बताएंगे। गंगा नदी हिमालय की गोद में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, बंगाल होते हुए गंगा सागर में गिरती है और इस दूरी में गंगा कई जगह धर्म का प्रतीक है तो कई जगहों पर आजीविका का साधन। और ऐसे में करोड़ों लोगों का जीवन गंगा नदी के पानी से जुड़ा है। सोचिए, गंगा नदी अगर सूख जाए तो इन करोड़ों लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। आस्था की धारा है गंगा, अविरल है गंगा, जीवन दायिनी है गंगा, पतित पावनी है गंगा। गंगा एक नदी नहीं, भक्ति का तीर्थ है, मोक्ष का महासागर है, भावनाओं का सैलाब है। लाखों लोगों की आस्था और जीवन से जुड़ी इसी गंगा की धारा को लेकर दावा किया जा रहा था कि ग्लेशियर खत्म होने से जीवन दायिनी नदी की धारा सूख जाएगी। लेकिन अब इस दावे से उलट एक रिसर्च सामने आई है जो बताती है गंगा की धारा अजर है, अमर है, अटल है, अविरल है। ग्लेशियर चाहे सूख जाए, वो अपनी जगह छोड़ दे, लेकिन गंगा की धारा सदियों बाद भी लगातार ऐसे ही बहती रहेगी। ये दावा इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज पैनल के दावे को लेकर की गई रिसर्च में सामने आया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर आईपीसीसी ने रिपोर्ट जारी की थी। साल 2017 में आई रिपोर्ट में नदियों के सूखने का दावा किया गया था। आईपीसीसी की रिपोर्ट में दावा था कि 2035 तक सभी हिमालयी ग्लेशियर गायब हो सकते हैं। ऐसे में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की जलधारा सूख जाएगी। इस रिसर्च के बाद गंगा से भावनात्मक और आजीविका के तौर पर जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी। आईपीसीसी के दावों ने वैज्ञानिकों की चिंता को भी बढ़ा दिया था। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर बताई जाती है। गंगा बेसिन में उत्तर भारत और बांग्लादेश के भारी आबादी वाले राज्य बसे हैं और यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। भारत में गंगा आस्था और जीवन यापन का जरिया है, तो बांग्लादेश में भी पद्मा नदी से लोगों का जुड़ाव है। ऐसे में गंगा के सूखने का दावा सामने आने के बाद
खेती और मछली पालन समेत कई उद्योगों से जुड़े लोगों के जीवन को संकट में माना जा रहा था, लेकिन अब सामने आई रिसर्च में इन दावों को खारिज किया गया है। साथ ही दावा किया गया है कि गंगा की धारा ग्लेशियर के गायब होने के बावजूद भी ऐसे ही बनी रहेगी। डी न्यूज स्टेट। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी कई लोगों की आजीविका का केंद्र है। लोग अपनी आस्था और विश्वास के नाते अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इसे बुलाते हैं, लेकिन गंगा का पानी वैज्ञानिकों के लिए गंगा का ही पानी है। और ऐसे में ग्लेशियर और गंगा के प्रवाह को लेकर किया जा रहा दावा कितना सही है और क्यों वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के जरिए गंगा के अजर अमर और अविरल बने रहने का दावा किया है, देखिए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे। गंगा एक नाम अनेक, कहीं भागीरथी, कहीं अलकनंदा, बंगाल में मेघना तो बांग्लादेश में पद्मा, फिर भी गंगा तो गंगा है। गंगा की पावन धाराओं के आगे विज्ञान भी हैरान है, वैज्ञानिकों के दावे भी भ्रमजाल है। गंगा हिंदू आस्था का प्रतीक है और करीब 2525 किलोमीटर में लाखों लोगों की आजीविका का केंद्र है। ऐसे में समय समय पर गंगा के अस्तित्व को लेकर कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। एक और नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि ग्लेशियर पिघलने से गंगा के प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि ग्लेशियर हजारों साल से पिघल रहे हैं, लेकिन ग्लेशियर पिघलने से कभी गंगा का प्रवाह ऊपर या नीचे नहीं हुआ। गंगा का प्रवाह बारिश और हिमपात से घटता और बढ़ता है। अगर ग्लेशियर खत्म भी हो जाएंगे तो गंगा के प्रवाह पर असर नहीं पड़ेगा। गंगा की इन्हीं धाराओं में एक बार फिर वैज्ञानिकों का दावा धराशायी होता दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि ग्लेशियर के गायब होने के साथ ही 2035 तक गंगा की धारा सूख जाएगी, लेकिन एक कैटो इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिकों की हाल ही में आई रिपोर्ट ने इन दावों को नकार दिया है। दोनों वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में दावा किया है हिमालय में ग्लेशियर पिघलने की प्रक्रिया हाल ही में तापमान बढ़ने से शुरू नहीं हुई है। ये हिमयुग की समाप्ति के बाद यानी 11,700 सालों से पिघल रहे हैं। ऐसे में ग्लेशियर के गायब होने से नदियों के सूखने जैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कैटो इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर हजारों सालों से पिघल रहे हैं। ऐसे में अब तक गंगा की धारा पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि दावा किया जा रहा है कि गंगा की धारा अविरल बहती रहेगी। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। गंगा नदी की जलधारा से जुड़ी एक नई रिसर्च कैटो इंस्टीट्यूट ने की है। रिसर्च के मुताबिक गंगा नदी की जलधारा के सूखने को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े पैनल IPCC का दावा गलत साबित हो सकता है। दरअसल 2007 में IPCC ने दावा किया था कि 2035 तक सभी हिमालयी ग्लेशियर गायब हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय क्षेत्र के हजारों ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के प्रवाह में भारी कमी आएगी और सूखा पड़ेगा। ग्लेशियर्स के पिघलने को लेकर हाल ही में नासा ने भी कुछ जानकारी साझा की थी। नासा के मुताबिक 2002 से 2011 के बीच हिमालय में अधिकांश ग्लेशियर स्थिर रहे। गंगोत्री ग्लेशियर के पीछे हटने की दर भी घटी है। गंगोत्री ग्लेशियर 33 फीट हर साल पीछे हट रहा है। नासा के मुताबिक गंगोत्री ग्लेशियर 3000 साल तक बना रहेगा। कैटो इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मुताबिक गंगा बेसिन में बहुत बर्फबारी होती है, जो हर बार ग्लेशियर क्षेत्र को ढक देती है। गंगा जी के सूखने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ये पता किया गया है कि जो गंगा जी का उद्गम ग्लेशियर्स के थ्रू है, ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, पर उसमें जो ग्लेशियर्स का जो पानी का कंट्रीब्यूशन है वो 8 से 10% तक आगा गया है, जबकि 90% पानी जो गंगा जी में आता है वो वर्षा का पानी है या भूजल का पानी है। तो ग्लेशियर्स का जो सिग्निफिकेंस है गंगा जी में पानी के लिए, वो ग्रीष्म काल में उसमें पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए। ऐसे में दावा किया जा रहा है
ग्लेशियर के पिघलने का गंगा नदी के प्रवाह में योगदान 1% से कम है। गंगा का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर ही नहीं है। नदियों का प्रवाह बारिश और हिमपात से भी होता है, जो ग्लेशियर गायब होने के बाद भी जारी रहेगा। ऐसे में गंगा पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका